नमस्ते दोस्तों। हार्ट बर्न या सीने में जलन रहना, खाना खाने के जस्ट बाद या लेटने पर खाना ऊपर की ओर आना, रिगर्जिटेशन जिसे कहते हैं, या फिर एसिडिटी रहना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना, जलन बने रहना, खाना निगलने में तकलीफ होना। अगर इन सब प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं आप, तो हो सकता है ये हो GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम आज। देखेंगे क्यों होता है ये, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं जो कॉमनली प्रेजेंट रहते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किन अदर डिजीजेस में या प्रॉब्लम्स में ये कन्वर्ट हो सकता है। देखेंगे क्या आसान मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स हमें कम सफर करवाएं। और अंत में देखेंगे कैसे कुछ असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से आप GERD से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं GERD के, उन पर गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहला हार्ट बर्न यानी सीने में जलन। तो जो स्टर्नम बोन है उसके पीछे का जो हिस्सा है वहां पर पेशेंट को जलन सी महसूस होती है। ये जलन खाना खाने के जस्ट बाद, मसालेदार खाने के इंटेक के बाद या लेटने पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है डिस्पेप्सिया यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, जलन रहना, निगलने में तकलीफ होना जिसे डिस्फेजिया कहते हैं, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम हो सकता है खाने का ऊपर की ओर आना, मुंह में खट्टा सा पानी रहना, और लास्टली जो कॉमन सिम्टम है वो गले में लंप सा फील हो सकता है पेशेंट को, जैसे कुछ अटका हुआ है। क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं GERD के और क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रहते हैं उनके, उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ईसोफेजाइटिस। तो ईसोफेजियल लाइनिंग यानी जो कवरिंग है वो बार बार एसिड के लगने से इरिटेट हो जाती है, जिस वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। अगर ये इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बना रहे तो ये अल्सर भी कॉज कर सकता है, मतलब छाला बना सकता है, और ईसोफेजियल ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर ये अल्सर लंबे समय तक इरिटेट होता रहे तो। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। यहाँ पर बार बार एसिड के रिफ्लक्स की वजह से जब वहां पर इरोड हो जाती है, मतलब छिल जाती है ईसोफेगस यानी फूड पाइप की इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल कवरिंग, तो जब वो वापस रिपेयर होती है तो वहां पर फाइब्रोसिस हो जाता है, स्टिफ हो जाती है वो जगह, स्कैब बन जाते हैं। तो अब जब फूड पाइप से होता हुआ नीचे की तरफ आता है तो उसे इलास्टिसिटी नहीं मिलती, तो मूवमेंट में दिक्कत आती है, खाना निगलने में तकलीफ होती है, और कभी कभी पेन भी हो सकता है जिसे डिस्फेजिया कहते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है वो फूड पाइप से एयरवेज में चला जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सिम्टम हो सकते हैं होर्सनेस यानी गले में खराश। अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो ये एस्थमा के सिम्टम्स को एग्रावेट यानी बढ़ा भी सकता है, और कई केसेस में तो कॉज ऑफ एस्थमा भी GERD यानी ये जो एसिड रिफ्लक्स फूड पाइप से एयरवे में जा रहा है वो कॉज भी हो सकता है एस्थमा का। नेक्स्ट जो फाइनल जो सिवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है GERD का वो होता है बैरेट्स ईसोफेगस। तो बार बार इरिटेशन की वजह से ईसोफेगस के सेल प्री कैंसरस स्टेट में चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। अब फिर भी अगर इसे नहीं ट्रीट किया गया, ऐसा ही इरिटेशन बना रहा, तो ये कैंसरस सेल्स में भी डेवलप हो सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन के बारे में, इसका नाम है कैरिका पपाया। तो उन केसेस में जहां पर एक्सेसिव एलोपैथिक मेडिसिन इनटेक की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो लंबे समय से पेन किलर्स इनटेक कर रहा हो, उस केस में अगर एपेटाइट कम हो जाए, इसके साथ सिम्टम्स रहे कि इनडाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, अगर डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करे पेशेंट या नॉन वेज ले तो, इसके साथ लिवर एरिया में यानी राइट साइड में फसलियों के नीचे की तरफ या फसलियों के एरिया में टच करने पर पेन हो, और इसके साथ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल पास हो स्टूल में, अगर ये सिम्टम्स एक साथ मिलते हैं तो कैरिका पपाया एक अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों लोबेलिया इन्फ्लाटा। इसके पेशेंट यूजुअली ओबीज रहते हैं, वेट ज्यादा रहता है, अल्कोहल इंटेक
स्मोकिंग या टबैको इंटेक की वजह से अगर इंडाइजेशन हो तो लोबेलिया एक इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। अदर इंडिकेटिव सिम्टम हो सकते हैं गैस्ट्रिक हेडेक हो, इसके साथ डिस्पेप्सिया यानी पेट के ऊपरी हिस्से में जलन रहती है, दर्द रहता है पेशेंट को, लेकिन ये दर्द इतना सीवियर हो सकता है कि सांस लेते समय भी तकलीफ बढ़ सकती है पेशेंट को। इसके साथ सारे डिस्चार्जेस बहुत प्रोफ्यूज रहते हैं, जैसे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, सलाइवेशन बहुत ज्यादा रहता है, मुंह में वाटर ब्रश की कंडीशन हो सकती है। तो इन सब कंडीशन के होते हुए लोबेरिया एक बढ़िया ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का पेशेंट प्रेजेंट होता है बहुत ही लीन थिन पतला दुबला सा, बहुत ही वीक रहता है पेशेंट, एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी फंक्शनिंग ही स्लो रहती है, यानी पेशेंट का डाइजेशन बहुत पुअर रहता है। इसके साथ मुंह में बहुत सारनेस यानी खट्टापन मुंह में बहुत ज्यादा मिलता है। अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल बहुत बर्निंग रहती है, मतलब पूरे ट्रैक्ट में बहुत जलन रहती है पेशेंट को। और हिस्ट्री में हमें डिबॉर्चरी यानी अल्कोहल इनटेक की हिस्ट्री मिल सकती है सल्फ्यूरिक एसिड के पेशेंट में। अगली मेडिसिन है दोस्तों एगेल मार्मलोस। इसके इंडिकेटिव सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक सारे सिम्टम्स जैसे एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, ये सब बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और सोते समय लगभग 8 के बाद 9-10 बजे तक सारे सिम्टम थोड़ा कम हो जाते हैं, आराम मिल जाता है पेशेंट को, लेकिन 4 to 8 बहुत ज्यादा सीवियर रहते हैं सिम्टम। इसके साथ अगर वर्टेक्स रीजन पे हीट प्रेजेंट हो, 4 to 8 एग्रावेशन हो और पेशेंट को स्वेलिंग हो, पूरी बॉडी में इडिमा हो, स्वेलिंग रहती हो, तो अगेन मार्मलोस एक अच्छी चॉइस ऑफ ड्रग हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रूबीनिया। रूबीनिया के इंडिकेटिव सिम्टम होते हैं पेशेंट को गैस्ट्रिक हेडेक रहता है, यानी गैस्ट्रिक ओरिजिन से पेट में इंडाइजेशन से शुरू होने के बाद हेडेक प्रोसीड करता है। इसके साथ पेशेंट को सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है अगर वो कोई फ्लैटुलेंट फूड खा ले, जैसे कि ऑयली फूड या हाई प्रोटीन कंटेंट हो किसी फूड में, जैसे कि दालें, चने वगैरह, ये खाने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। कैबेजेस एंड टर्निप भी प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं पेशेंट की। और लास्टली सिम्टम है कि सारे जो भी डिस्चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्वेट, वॉमिटिंग, स्टूल, ये सारे डिस्चार्जेस में से सॉर स्मेल, खट्टी सी स्मेल बनी रहती है पेशेंट को, और बर्निंग रहती है, पूरे स्टमक से लेके पूरे ईसोफेगस में जलन बनी रहती है पेशेंट। और आज की लास्ट मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम फॉस। इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, मीठा खा लेने से परेशानी होती है पेशेंट को, और मुंह का स्वाद बहुत खट्टा रहता है। इसके साथ जो पिक्यूलियर सिम्टम है वो ये है कि टंग येलोइश कोटेड रहती है, मतलब टंग पूरी पीली दिखाई दे सकती है आपको, यहाँ तक कि पैलेट यानी रूफ ऑफ द माउथ, तालू में भी आपको ये कोटिंग प्रेजेंट मिल सकती है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है ये वीडियो किसी और पर्सन के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।